गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे एक न्यू क्वेश्चन करते हैं। सब मेरे साथ क्वेश्चन नंबर बेटा 7 पे आना। देखो क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ओमेगा लिमिटेड। तो आपको फिर से ट्रेडिंग पीएल दे रखा है, यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स आपको दे रखे हैं। मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, फाइन्स, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टैक्सेशन और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बेटा। इसके अलावा सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे बेटा 3 चीजें लगी हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, डिविडेंड दे रखा है और इंटरेस्ट। ओमेगा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट। द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शोज द फॉलोइंग: प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैव बीन चार्ज्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, administrative overheads have been recorded at 9.75 per finished unit, selling and distribution overheads have been recorded at 13 rupees per unit sold. Prepare costing profit and loss account. तो सबसे पहले तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा बनाना है, ठीक है। चलो आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आपको बनाना है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो फॉर्मेट बना लो, करना शुरू करते फिर। बेटा ट्रेडिंग पीएल को ना साथ साथ देखते हुए चलना। देखो मुझे बताओ सबसे पहली चीज क्या लगी है बेटा, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो यहां पर लिखो 2 मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल लगा है बेटा 23,01,000 का, 23,01,000 का, ठीक है। इसके बाद लगी हैं डायरेक्ट वेजेस 12,05,750 टू डायरेक्ट वेजेस 12,05,750। तो मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस हमारी क्या आ जाती थी बेटा, प्राइम कॉस्ट आ जाती थी, ठीक है। चलो निकालो प्राइम कॉस्ट। 35,06,750। फिर लगे हैं बेटा आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो लास्ट में पढ़ना बेटा, उसने कहा द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शोज द फॉलोइंग, मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट 35,06,750। तो 701,350। तो ये आपकी आ गई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 35,06,750। तो ये आ गया 42,08,100 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, माइनस करते थे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये दे रखा है आपको, बाय साइड पे देखना। ये देखो बेटा वर्क इन प्रोग्रेस पे 3 चीजें लगी हैं, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स। एडअप करते हैं 55,250 का मटेरियल, 26,000 की लेबर और 16,250 के ओवरहेड्स। तो 97,500 वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक। तो 41,10,600
41,10,600, ये आ गई आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और देखना सेकेंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स have been recorded at rupees 9.75 per finish unit। बेटा फिनिश यूनिट का मतलब क्या हुआ? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो चलो वर्किंग नोट बनाओ जैसे हमने कल किया था, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड निकालेंगे। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला बेटा प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या था? बेटा प्रोडक्शन का फॉर्मूला था सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो जरा ट्रेडिंग पीएल, बेटा सेल्स हैं 30,000 यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है, तो सेल्स 30,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 1000, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो प्रोडक्शन आ गया 31,000 यूनिट्स का। ठीक है, प्रोडक्शन आ गया बेटा 31,000 यूनिट्स का। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखो, एक यूनिट का 9.75, तो 31,000 यूनिट्स का। इंटू 9.75, 302250, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 44,12,850, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो है नहीं, माइनस करते थे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 1000 यूनिट्स का, इनटू बेटा मैंने आपको कल भी बताया था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा बेटा कॉस्ट पे होता है। तो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालने से पहले एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट निकालो। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे पहले, कॉस्ट पर यूनिट। मुझे बताओ बेटा टोटल कॉस्ट कितनी लगी? टोटल कॉस्ट लगी 44,12,850। टोटल कॉस्ट लगी 44,12,850। कितने यूनिट्स को बनाने में? 31,000 यूनिट्स को बनाने में। तो एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट लगी 142.35। 142.35, ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट। तो एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट 142.35, तो 1000 यूनिट्स को बनाने में 142,350 की कॉस्ट आ गई। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 42,70,500, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आप ऐड करते थे सेलिंग ओवरहेड्स। अच्छा सेलिंग ओवरहेड्स हैं 13 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। तो एक यूनिट सोल्ड का 13, तो आपने कितने यूनिट सोल्ड करे? 30,000, तो 3,90,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 46,60,500। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई बेटा। ठीक है, कॉपी करो यहां तक।
कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई बेटा। अब इसके बाद बाय साइड पे हम लिखते हैं सेल्स। देखो ट्रेडिंग पीएल, देखो सेल्स आपको दे रखी है 48,75,000, 48,75,000 ये आपकी सेल्स आ गई। तो बस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका प्रॉफिट आ गया। 48 लाख माइनस 46,60,500, 4875 माइनस 4665, 2,14,500। ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है बेटा ये? ये है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। समझ आ गया बेटा सबको? चलो कॉपी करो यहां तक। फिर हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो बनाए रिकंसिलिएशन। आओ मेरे साथ, हेडिंग लिखना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, हम स्टार्टिंग करेंगे किससे बेटा? हम स्टार्टिंग करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से, और वो प्रॉफिट है 214,500। यहां पर लिखो ऐड और फिर लिखो लेस। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पीएल की और कॉस्टिंग पीएल की एक एक आइटम को आपस में करेंगे कंपेयर। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं बेटा। स्टार्टिंग से आओ। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड है कॉस्टिंग पीएल में 23,01,000 और ट्रेडिंग पीएल में भी 23,01,000, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग पीएल में 12,05,750 और यहां पर भी 12,05,750, कोई चेंज नहीं। अब यहां पर देखना है ध्यान से। प्रोडक्शन ओवरहेड 7,01,350 है बेटा कॉस्टिंग पीएल में, और ट्रेडिंग पीएल में प्रोडक्शन ओवरहेड 692,250। अब सुनो, आपने कॉस्टिंग पीएल में बेटा ओवरहेड ज्यादा बुक करे तो कॉस्टिंग पीएल का प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। जाना कहां से कहां है बेटा? कॉस्ट से फाइनेंशियल पे जाना है, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है। तो क्या करेंगे? ऐड। तो आना तो ये ऐड में है बेटा, लिखेंगे क्या? अब सुनो, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं बेटा। ट्रेडिंग पीएल में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जो ओवरहेड्स आते हैं वो हमेशा एक्चुअल आते हैं, जबकि बेटा कॉस्टिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो एक्चुअल नहीं आते हैं, वो क्या आते हैं? एब्जॉर्ब्ड आते हैं। तो मुझे बताओ, एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं, और ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे तो क्या आएगा? ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ऐड में लिखोगे आप ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कितने का बेटा ओवर एब्जॉर्प्शन है जरा देखें? 7,01,350 माइनस 692,250, 9,100 का ओवर एब्जॉर्प्शन है। लो, ये आपका पहला ट्रीटमेंट हो गया बेटा। बेटा समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अगला बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दोनों में सेम रहता है बेटा।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दोनों में सेम है 97,500, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। अगला, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपने कॉस्टिंग पीएल में बुक करे 3,02,250 और ट्रेडिंग पीएल में 3,10,375। तो कॉस्टिंग पीएल में बेटा कम बुक करे हैं ओवरहेड्स, तो कॉस्टिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम रह गया। कॉस्ट के प्रॉफिट से फाइनेंशियल के प्रॉफिट पे जाना है, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, तो लेस करेंगे, ठीक है। और कहेंगे क्या, अब सुनो, पहले मुझे बताओ ट्रेडिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एक्चुअल, और कॉस्टिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एब्जॉर्ब्ड। तो अब बताओ, एब्जॉर्ब आपने कम करे हैं, तो इट इज अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। तो लेस में लिखोगे आप अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 3,10,375 माइनस 3,02,250, 8,125 का अंडर एब्जॉर्प्शन। लो बेटा, बच्चे समझ आ रहा है। चलो अगला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्टिंग पीएल में 142,350 और ट्रेडिंग पीएल में 130। बेटा क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या रूल है, जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बुक किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम रह गया, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है, क्या करोगे, लेस। और इसे क्या बोलोगे बेटा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। लेस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने का ओवर वैल्यूएशन है, 12,350 का ओवर वैल्यूएशन। समझ आया बेटा सबको। अगला करें, सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्टिंग पीएल में 390 और ट्रेडिंग पीएल में 368,875। फिर से बताओ, कॉस्टिंग में आपने सेलिंग ओवरहेड ज्यादा बुक करे तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, क्या करोगे, ऐड। और फिर से बताओ कहोगे क्या, अच्छा ट्रेडिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो एक्चुअल होते हैं और कॉस्टिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो फिर से बताओ, एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं तो इट इज अ केस ऑफ अगेन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। कितने का ओवर एब्जॉर्प्शन है बेटा, 390 माइनस 368875, 21125 का ओवर एब्जॉर्प्शन है, 21125 का ओवर एब्जॉर्प्शन। समझ आया बेटा सबको। तो बेटा नोटिस करो, हमारी ना कॉस्टिंग पीएल की सारी आइटम्स बेटा टिक हो गई। अब चेक करते हैं ट्रेडिंग पीएल की कौन कौन सी आइटम्स रहती हैं। ये देखो बेटा, ये सब रहता है, ये सब रहता है अभी। अब मुझे बताओ, सुनो, ये सब खर्चे बेटा, ये सब खर्चे, ये सब खर्चे ट्रेडिंग पीएल में डेबिट हुए हैं, तो इन्होंने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर दिया। कॉस्ट अकाउंट्स में ये खर्चे आते ही नहीं, तो कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। आपको ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है, क्या करोगे, लेस, लेस। और लिखोगे क्या, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स
ओनली। मैं इन सबको एडअप करके ही लिख रहा हूं बेटा, एडअप कर लो सबको। 22,750, 45,500, 32,50, 13,000, 16,250, 1,95,000, 295,750। लो बेटा, समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब बताओ बाय साइड पे कौन कौन सी इनकम रह गई बेटा? डिविडेंड और इंटरेस्ट रह गया। इन दोनों इनकम्स को आपने ट्रेडिंग पीएल में क्रेडिट किया है, तो इन्होंने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया। कॉस्ट में तो ये आती नहीं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम रह गया। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, क्या करोगे? ऐड। और ऐड में लिखोगे आप आइटम्स credited in financial accounts only। टोटल है इसका 390 प्लस 65, 455। चलो बस हो गई सारा बेटा। $383,500 ये आना चाहिए बेटा आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये आपका आना चाहिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आना चाहिए 383,500। ये आ गया बेटा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 383,500। सब बताओ बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला सबको? फिर एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, इतने आप कॉपी कर लो। चलो लो बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो करें, आओ मेरे साथ। चलो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, मेसर्स सेलवेल लिमिटेड हैज फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स: ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। The cost sheet shows cost of material is ₹13 per unit, labor cost is 7.5 per unit, factory overheads are absorbed at 60% of labor cost, administrative overheads are absorbed at 20% of factory cost, selling expenses are ₹3 per unit, opening stock is valued at 22.5 per unit। अब ये देखना है बेटा, उसने कहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। बेटा उसने स्टेटमेंट बनाने को कहा है, अकाउंट बनाने को नहीं कहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कॉस्टिंग पीएल नहीं बनाना है आपको बेटा, स्टेटमेंट बनानी है, मतलब कॉस्ट शीट बनानी है। अगर वो अकाउंट कहता तो हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, उसने स्टेटमेंट का है तो आपको कॉस्ट शीट बनानी है। चलो बनाओ मेरे साथ। हेडिंग लिखो कॉस्ट शीट। चलो करते हैं साथ साथ। देखो, अच्छा सबसे पहली चीज क्या लगेगी बेटा? मटेरियल। स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे बेटा मटेरियल। अब ये सुनना बेटा ध्यान से, ध्यान से बेटा। उसने ना नीचे कहा है, उसने कहा है द कॉस्ट शीट शोज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज ₹13 पर यूनिट। तो उसने कहा है कॉस्ट शीट के हिसाब से एक यूनिट को बनाने में मटेरियल ₹13 का लगता है। तो पहले निकालो हमने यूनिट्स बनाए कितने, मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हम पहले निकालेंगे। वर्किंग नोट बनाओ बेटा मेरे साथ, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड।
फॉर्मूला लिखो वही जो हम अभी तक कर रहे हैं, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो चलो करते हैं। देखो मेरे को बताओ सेल्स कितने यूनिट्स की है, 10,250 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 250 माइनस ओपनिंग स्टॉक भी है इस क्वेश्चन में 500 यूनिट्स का। तो सेल्स है 10,250 यूनिट्स की प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 250 यूनिट्स का माइनस ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट्स का। तो प्रोडक्शन आ गया 10,000 यूनिट्स का। प्रोडक्शन आपका 10,000 यूनिट्स का आ गया। क्लियर हुआ बेटा? चलो आओ मेरे साथ। मेरे को बताओ एक यूनिट पे मटेरियल 13 रुपए का लगता है, तो 10,000 यूनिट्स पे मटेरियल बताओ कितना लगेगा, 1,30,000। ये मटेरियल हो गया। फिर देखो मटेरियल के बाद वेजेस लगती हैं, वेजेस। अब पढ़ो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहा था उसने कहा था कॉस्ट शीट में लेबर लगती है एक यूनिट पे 7.5 रुपए की। तो लेबर लगती है एक यूनिट पे 7.5 रुपए की, तो 10,000 यूनिट्स को बनाने में लेबर लगेगी 75,000 रुपीज की। तो मटेरियल प्लस वेजेस आपकी क्या आ जाती है बेटे, प्राइम कॉस्ट। ये आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब पढ़ना कितने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है 60% ऑफ लेबर, 75,000 की लेबर का 60%। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए 45,000। तो ये आपकी आ जाती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 2,50,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, सुनना बेटा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का केस ही नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। तो यही कॉस्ट आ जाएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फिर आप इसमें ऐड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। पढ़ो कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है 2,50,000। तो 2,50,000 का 20%, 50,000 के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 3 लाख। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था 500 यूनिट्स का और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था 250 यूनिट्स का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स का है, क्लोजिंग स्टॉक 250 यूनिट्स का है। चलो निकालो, लास्ट लाइन पढ़ना है बेटा सबने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट 22.5 पर यूनिट। तो उसने कहा ओपनिंग स्टॉक 22.5 रुपए के हिसाब से वैल्यू हुआ है। तो 500 यूनिट 22.5 के हिसाब से 11,250 का ओपनिंग स्टॉक। अच्छा और बेटा क्लोजिंग स्टॉक के लिए बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो 250 यूनिट की कॉस्ट निकालने से पहले आप 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट निकालोगे, यानी कॉस्ट पर यूनिट। वर्किंग नोट बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट। पहले बताओ टोटल कॉस्ट आई कितनी। ये देखो बेटा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट आई 3 लाख, टोटल कॉस्ट आई 3 लाख। ये 3 लाख की कॉस्ट कितने यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है बेटा? 10,000 यूनिट्स को बनाने की। तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 30 रुपीज आ गई। एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 30 रुपीज। चलो करो अब यहां पर, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 30, तो 250 यूनिट्स को बनाने की 7500। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 303750। फिर आप इसमें ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड्स, और सेलिंग ओवरहेड्स है, सेलिंग ओवरहेड्स आर 3 रुपीज पर यूनिट। एक बात याद रखना बेटा, सेलिंग ओवरहेड्स आर ऑलवेज इंकर्ड ऑन यूनिट्स सोल्ड, नॉट ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और बेटा यूनिट्स सोल्ड थे 10,250 यूनिट्स, तो यूनिट्स सोल्ड है 10,250, 10,250 यूनिट्स सोल्ड है, एक यूनिट का 3 रुपीज, 30,750। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 334,500। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट, और क्या आ जाएंगी आपकी सेल्स? पढ़ो जरा मेरी सेल्स कितनी है? 358,750 सेल्स हैं, 358,750। तो प्रॉफिट आ गया 24,250 का। लो, ये कौन सा प्रॉफिट आ गया बेटा? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 24,250। कॉपी कर लो बेटा। तो ये हमारी क्या बन गई? कॉस्ट शीट। अब बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हो गया बेटा सबका? चलो आओ मेरे साथ, अब बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक एक आइटम को आपस में कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे विद प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आ गया 24,250। ऐड और लेस। ठीक है बेटा, चलो कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले देखो मटेरियल, कॉस्ट शीट में 1,30,000 और ट्रेडिंग पीएल में 1,30,000, तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वेजेस ट्रेडिंग पीएल में 75, कॉस्ट शीट में 75, तो कोई डिफरेंस नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में 45 और ट्रेडिंग पीएल में 47,375। तो बताओ, कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स कम बुक करे तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, क्या करोगे बेटा? लेस। और बताओ, लेस तो हो गया, आएगा क्या बेटा? पहले बताओ। ट्रेडिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं? एक्चुअल। और कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं? एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब कम करे हैं आपने, तो एक बार बताओ, एब्जॉर्ब कम करे हैं तो इट विल बी अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो कितने रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा? 47,375 माइनस 45,000, 2,375 का अंडर एब्जॉर्प्शन। लो, हो गया बेटा ट्रीटमेंट। अंडर एब्जॉर्प्शन
चलो अगला, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में 50,000 और ट्रेडिंग पीएल में 53, बिल्कुल सेम केस है बेटा। कॉस्ट शीट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कम बुक करे तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है लेस, वही सेम बात। ट्रेडिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एक्चुअल, और कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब कम करे हैं आपने, फिर से अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 3,000 रुपीज का अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो अगला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट शीट में 11,250 और ट्रेडिंग पीएल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 8,750। बेटा अब ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या रूल है बेटा, ओपनिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा ना प्रॉफिट उतना कम होगा, क्योंकि बेटा ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड पे और डेबिट साइड होती है एक्सपेंस साइड। तो एक्सपेंस साइड जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा। अब मुझे बताओ, आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा कहां पर बुक किया बेटा, कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा बुक किया तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, क्या करोगे, ऐड, और इसे कहोगे क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। अच्छा कितने रुपए का ओवर वैल्यूएशन है, 11,250 माइनस 8,750, 2,500 रुपए का ओवर वैल्यूएशन है। लो बेटा ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट शीट में 7,500, ट्रेडिंग पीएल में 6,250। चलो बताओ, आपने कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बुक किया तो जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट उतना ज्यादा, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम रह गया, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है लेस, और लेस में बेटा लिखोगे क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। चेक करना कितने रुपए का ओवर वैल्यूएशन है, 7,500 माइनस 6,250, 1,250 रुपए का ओवर वैल्यूएशन। लो हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा फिर सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट में बुक करे 3750 और यहां पर 27,500, तो कॉस्ट शीट में सेलिंग ओवरहेड ज्यादा बुक करे तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है ऐड, और लिखोगे क्या, ट्रेडिंग पीएल में ओवरहेड्स आते हैं एक्चुअल, कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स आते हैं एब्जॉर्ब्ड, तो एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं तो इट विल बी अ केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। कितने रुपए का ओवर एब्जॉर्प्शन है, 30,750 माइनस 27,500, 3,250 का ओवर एब्जॉर्प्शन, 3,250 का ओवर एब्जॉर्प्शन। तो बेटा हमारी ना कॉस्ट शीट की सारी आइटम्स बेटा टिक हो गई। अब ट्रेडिंग पीएल की देखेंगे, कॉपी कर लो यहां तक। चलो अब देखते हैं ट्रेडिंग पीएल की कौन कौन सी रहती हैं। बेटा देखो ये रह गया बैड डेट्स, रह गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रह गया। ये दोनों ट्रेडिंग पीएल में डेबिट हुए तो इन्होंने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर दिया। कॉस्ट शीट में तो ये आते ही नहीं, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, लेस करोगे और लेस में लिखोगे आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली,
एडअप कर देना दोनों को, 2000 प्लस 2500 4500। चलो, और लास्ट हमारा रहता है बाय साइड पे आओ, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इन दोनों ने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया। कॉस्ट शीट में ये आते ही नहीं, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड, और ऐड में लिखोगे आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। एड अप कर दो 5125, तो 24250, 2500, 3250, 5125, 2375, 3000, 1250, 4500, 24000। ये हो जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये आपका बेटा टैली करना चाहिए। ये आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 24,000। समझ आए बेटा दोनों क्वेश्चंस? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।